जब तक एग्जाम क्लियर ना हो जाए तब तक जी जान लगा दो मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखती है ना कि मेहनत। अगर आपका रिजल्ट नहीं होगा तो सबसे पहले आपके घर वाले ही पूछेंगे कि इतना दिन से क्या कर रहे हो, इतना समय से पढ़ रहे हो, अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। तो आप लोग सही डायरेक्शन में मेहनत करें। सही डायरेक्शन में मेहनत करने का मतलब है कि आपका जो सिलेबस से रिलेटेड है उसको पढ़ें। बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर के अनुसार उसको पढ़े, ना कि पढ़ने बैठ गए हैं दिन भर पढ़ रहे हैं लेकिन नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो नंबर इसलिए भी इंक्रीज नहीं होता है क्योंकि दिन भर पढ़ते हैं लेकिन सही चीज नहीं पढ़ते हैं। तो सही चीज पर ही पढ़ने के लिए आप लोग के लिए डेली एक सिलेबस लाया गया है मेरे द्वारा, जो कि आने वाला जो भी आपका एग्जाम है कम समय में इसको अगर फ्लो करते हैं तो आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो सकता है। आज आपको क्लियर करना है यानी पढ़ना है हिस्ट्री में ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य में आता है कौन कौन? तो शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आता है इसका स्थापना किसने किया, इसकी राजधानी कहां थी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ऐसे करके इसको पढ़ लीजिए, ज्यादातर लूसेंट से पढ़िएगा, बेस्ट होगा वहां से। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को मध्यकालीन में पढ़ लीजिए आज। और 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन उतना डीपली नहीं जाना है, इससे रिलेटेड पढ़ना है कि इसके बारे में कोई कोई व्यक्ति स्टेटमेंट दिया है, कुछ कुछ बोला है। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा कि कहां के कौन कौन शासक थे, उनको दबाने के लिए किसे भेजा गया। तो ऐसे करके यहां से क्वेश्चन बनता है, इसको देख लीजिएगा। ज्योग्राफी में प्रमुख वनस्पति पर है, ये पक्का यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वनस्पति से क्वेश्चन, वनस्पति से क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको जरूर पढ़े और अच्छा से पढ़े। भारत की कृषि से भी संबंधित जैसे पूछा जाता है, गोल क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध है, श्वेत क्रांति का संबंध। तो ऐसे करके यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए। अब आता है पॉलिटी। पॉलिटी में आज आपको पढ़ना है निधि। निधि तीन प्रकार से, संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोकलेखा निधि। ज्यादातर यहां से क्वेश्चन आया है आपका अनुच्छेद से संबंधित। और एक क्वेश्चन फंसाता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पैसा और वेतन दोनों कहां से दिया जाता है। तो यही तीन चीज कंप्लीट करना है, अनुच्छेद और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वेतन और पेंशन, बस यही दो तीन चीज इसमें पढ़ना है। बायोलॉजी में आज आपको पढ़ना है जीवधारियों का वर्गीकरण। यह बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी आएगा और डीपली आएगा यहां से क्वेश्चन, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़ें। इसके लिए यहाँ पे पॉलिटी में आज टॉपिक कम दिया गया है। उसके बाद अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आज आपको पढ़ना है बैंक। बैंक के शुरुआत, पूरा इतिहास पढ़ जाइएगा। बैंक का शुरुआत कब किया गया था, बैंक का भारत में सबसे पहला बैंक कहाँ है, मुख्यालय क्या है, वर्तमान में कितना है, इस सब से क्वेश्चन आएगा यहाँ से। और बजट, बजट देखिए अभी कुछ दिन पहले पेश हुआ है बजट, तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना उतना नहीं है लेकिन फिर भी शुरू एक बार इसको देख लीजिएगा बजट को, बजट। उसके बाद हिंदी। हिंदी में आज पर्यायवाची शब्द 20 पढ़ना है, विलोम शब्द 20 को और कारक को पढ़ लीजिए। कारक एक क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा डीपली आता है यहां से क्वेश्चन। कारक को इना की खाली विभक्ति पढ़ के रट के चले गए, विभक्ति के साथ साथ थोड़ा सा इसको डीपली में पढ़ना है कारक को। मैथ, उसके बाद मैथ एक प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हर एग्जाम के लिए यह रामबाण होता है, मतलब एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसलिए इसको आज पढ़ लीजिए। इंग्लिश में साइनो और एंटो, इंग्लिश में 20 साइनो और 20 गो एंटो और आइटम फ्रेज आज 20 को। अगर आप लोग डेली इतना कंप्लीट करते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम से पहले। अब अगर कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस तो सिलेबस में से ही क्वेश्चन आता है, तो आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो जरूर आप लोग इसको फॉलो करें और आने वाला दिन में देखिएगा कि आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है। चलिए तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, इसको जरूर फॉलो करिएगा।